नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार शाह एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कक्षा 9 गणित का पाठ 2 बहुपद का भाग 1 लेकर। इस भाग में हम बहुपद, पद, शून्य बहुपद, बहुपद के शून्यक एवं शेषफल प्रमेय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुपद वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाते हैं। अर्थात वे व्यंजक जिनमें जो चर राशियां हैं उनकी घातें हमेशा क्या होंगी? पूर्ण संख्या। जैसे 2, 3, 4, 5, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, तो वे बहुपद कहलाएंगे। जैसे x की घात 2, 2x की घात 5। पद किसी बहुपद के उन भागों की संख्या जो धन या ऋण की संक्रियाओं से पृथक होते हैं को पद कहते हैं। जैसे 2x की घात 4 धन 3x ऋण 5 में 3 पद हैं। देखिए, इसमें धन या ऋण द्वारा अलग किए गए 3 भाग हैं। पहला भाग 2x की घात 4, दूसरा भाग 3x और तीसरा भाग 5। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद। इसी प्रकार 2x या 3y, इन दोनों बहुपदों में केवल एक ही पद है। ये आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है। इसी प्रकार बहुपद की घात, बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद की घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 3x की घात 2 धन 5x ऋण 7, इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद है 3x की घात 2, यानी कि और उस पद की घात है 2, अर्थात इस बहुपद की घात होगी 2। वह दूसरा उदाहरण है 2x की घात 24 ऋण 67 x की घात 21 धन 267, इसमें सबसे बड़ी घात वाला पद है 2x की घात 24 और उस पद की घात है 24, अतः इस बहुपद की घात 24 है। इसी क्रम में एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। वह 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद, सभी वास्तविक संख्याएं अचर बहुपद कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, ऋण 1, ऋण 2, √3, √7 आदि। एवं सभी अचर बहुपदों की घात शून्य होती है, क्योंकि ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं कि किसी भी अचर राशि की घात शून्य का मान 1 होता है। अतः हम 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा x की घात 0। तो इस प्रकार इस बहुपद की घात 0 होगी। शून्य बहुपद, संख्या शून्य बहुपद कहलाती है। बहुपदों के शून्यक, किसी बहुपद में चर राशि के वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण 1 है बहुपद px बराबर x ऋण 3 है। इसमें यदि हम x बराबर 3 रख दें तो p3 का मान हो जाएगा 3 ऋण 3 बराबर 0, अर्थात x बराबर 3 इस बहुपद का एक शून्यक है, क्योंकि x बराबर 3 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जाता है। अतः x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। उदाहरण 2, बहुपद px बराबर x² - 5x धन 6 में x बराबर 3 तथा x बराबर 2 रखने पर p3 बराबर 3 की घात 2 ऋण 3 गुणा 5 धन 6 बराबर 9 ऋण 15 धन 6 बराबर 0, अर्थात p3 मान 0, अर्थात px में x बराबर 3 रखने पर 0 आता है। इसी प्रकार p2 का मान हम देखते हैं, p2 बराबर 2 की घात 2 ऋण 3 गुणा 2 धन 6 बराबर 4 ऋण 10 धन 6 बराबर 0, अर्थात p2 का मान भी 0 है। इसलिए x बराबर 3 व x बराबर 2 दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं। शेषफल प्रमेय, किसी भी विभाजन की प्रक्रिया में भाज्य, भाजक व भागफल के गुणन में शेषफल का योग कर प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इस प्रमेय से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी विभाजन की प्रक्रिया में शेषफल शून्य आता है तो वो भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड होता है, क्योंकि तब हम भाज्य को भाजक गुणा भागफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास दो बहुपद px व gx हैं तो शेषफल प्रमेय से px बराबर gx गुणा qx धन rx, जहाँ qx भागफल व rx शेषफल। यदि शेषफल 0 है तो gx को px का गुणनखंड होगा, अर्थात px बराबर gx गुणा qx। यदि इसे हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं तब देखिए, यदि x बराबर a gx का शून्यक है तो ga बराबर 0 होगा। अब समीकरण 1 से बराबर गुणा qa, तो अर्थात pa बराबर 0 गुणा qa, इसलिए pa बराबर 0, अर्थात x बराबर 1 px का भी शून्यक होगा। इससे यह निकलता है यदि gx px का गुणनखंड होगा तो gx का शून्यक px का भी शून्यक होगा, और विलोमतः यदि gx का प्रत्येक शून्यक px का भी शून्यक है तो gx px का एक गुणनखंड होगा। इसे गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। इससे संबंधित एक उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत है। बिना विभाजित किए ज्ञात करें कि क्या gx बराबर x ऋण 2 px बराबर x स्क्वायर धन x ऋण 6 का एक गुणनखंड है। तो हम देखते हैं कि gx बराबर दिया है x ऋण 2, अर्थात x बराबर 2 रखने पे gx का मान 0 आ जाएगा, अर्थात x बराबर 2 gx का शून्यक है। या हम कह सकते हैं कि g2 बराबर 2 ऋण 2 बराबर 0। अब यदि p2 भी 0 है तो गुणनखंड प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड होगा। तो देखते हैं, px दिया है हमें x स्क्वायर धन x ऋण 6, इसलिए p2 हो जाएगा 2 की घात 2 धन 2 ऋण 6 या 4 धन 2 ऋण 6 या 0, अर्थात p2 भी 0 आ गया, यानी कि x बराबर 2 px का भी एक शून्यक है, अर्थात gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार बिना विभाजन किए भी हम ये देख सकते हैं कि कोई बहुपद gx किसी अन्य बहुपद px का गुणनखंड है अथवा नहीं। इसके लिए हमें केवल ये देखना है क्या कि gx के शून्यक भी px के शून्यक हैं अथवा नहीं। यदि gx के प्रत्येक शून्यक px का भी शून्यक होता है तो gx px का गुणनखंड होगा। कुछ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से बहुपद पहचानिए। x ऋण 5, y x की घात 23 धन 3, y की घात 4/5, x की घात 99 एवं वर्गमूल x। प्रश्न 2, ज्ञात करें कि क्या x बराबर 2 निम्न बहुपद का शून्यक है। बहुपद है px बराबर 2x ऋण 5, दूसरा बहुपद है qx बराबर 3x स्क्वायर ऋण 4x ऋण 4। प्रश्न संख्या 3, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात करें कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। यहाँ px बराबर 5x की घात 3 धन 6x की घात 2 ऋण 16 एवं gx बराबर x की घात 2 ऋण 4।